है जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट। सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी को लेकर की चर्चा। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार का किया अनुरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 7 नवंबर को पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। 9 नवंबर को मनाया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। कांग्रेस ने सीबीआई पर खड़े किए सवाल। एम्स ऋषिकेश में आ रही घोटाले की बू 3 सालों से कर रही जांच, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तराखंड में 2 लाख मतदाता हुए कम। प्रदेश में चुनाव आयोग के आंकड़े जारी। कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। बीजेपी ने कहा सही ट्रेसिंग का नतीजा। चार धाम में पहुंचे 52 लाख यात्री। सर्द मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह। इसी महीने बंद होंगे चारों धामों के कपाट। रुड़की के डीएवी कॉलेज में 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कॉलेज के चुनाव अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 7 नवंबर को चुनाव होंगे और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार एबीवीपी को टक्कर देने के लिए एनएसयूआई ने भीम आर्मी छात्र संगठन से गठबंधन कर लिया है और भीम आर्मी छात्र संगठन की तरफ से सचिव पद पर मोहम्मद नदीम को खड़ा किया गया है, तो वहीं अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने अभिजीत को कैंडिडेट बनाया है और उन्हें उम्मीद है कि उनका एक गठजोड़ एबीवीपी को खासी टक्कर देगी, क्योंकि डीएवी कॉलेज के 1500 छात्रों का ये चुनाव प्रत्येक वर्ष देखने में रोचक होता है। नामांकन पत्रों की वितरण का जो कार्यक्रम था वो था, तो आज 3 बजे तक हमने नामांकन पत्र वितरित कर दिए हैं। उसके बाद कल यानी कि 4 तारीख से जितने भी जो हमारे नामांकन पत्र हमने दिए हैं उन सभी को जमा करवाने की हमने तिथि रखी है, तो कल नामांकन पत्र हमारे पास जमा कर दिए जाएंगे। निर्देश हर साल की भांति कि लिंदो समिति ने जितनी भी जो सिफारिशें जो भी हमें उन्होंने बातें बताई हैं उन सब का हम अनुसरण करेंगे और छात्र जो भी हैं वो हमारे कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर जहाँ पर भी होंगे वो पूरी यूनिफॉर्म के अंदर आई कार्ड के साथ वो हमें नज़र आएंगे। और हमारा एनएसयू के साथ अलायंस हो रखा, जिसमें दोनों पार्टी साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है और ये छात्रों के हितों की लड़ाई है, तो दोनों पार्टी इस बार साथ मिलकर छात्रों के हितों का सम्मान करते हुए उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए दोनों पार्टी एक साथ तैयार है। जो डीएवी कॉलेज में चुनाव चल रहा है काफ़ी दिनों से, हर बार कभी एनएसयूआई कभी एबीवीपी जीतती है, कई बार से एनएसयूआई जीतती आ रही है। तो इस पिछले बार भी हमने अपना कैंडिडेट लड़ाया था, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम एक ही पद पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा अलायंस हुआ एनएसयूआई से। सचिन चौधरी हैं पूजिलाध्यक्ष और आशीष जी की वजह से, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी कोई छात्रों के हित की कोई बात होती है वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने अलायंस किया। चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, इसके लिए चुनाव अधिसूचना जारी कर दी गई है। डिग्री पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता और चुनाव प्रभारी डॉक्टर रवि सनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 नवंबर को नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। 5 नवंबर को नामांकन और नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 5 नवंबर को ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी और 7 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे से मतगणना कराई जाएगी और 7 नवंबर को ही चुनाव परिणाम घोषित करके विजेता प्रत्याशियों को शपथ दिलवाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के कल सुबह हमारी थानाध्यक्ष लोहागढ़ के से एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें पूर्व छात्र संघ प्रभारी या पूर्व संघ अध्यक्ष और जितने भी भावी प्रत्याशी हैं वो लोग भी थे। पुलिस प्रशासन हमसे कहा कि पूरी शांति व्यवस्था बनाने का आपका पूरा सहयोग करेंगे। कॉलेज के अंदर भी अनुशासन समितियां बनाई गई हैं और लिंग समिति का पूरा पालन किया जाएगा कड़ाई से। 100 मीटर के दायरे में कोई भी पंपलेट या कोई भी ऐसा बैनर बच्चा ना लगाए, अगर वो लगाता है तो उनकी बिना बताए जो पात्रता वो रद्द कर दी जाएगी।
शुक्रवार को कृषि महोत्सव रवि 2023 के तहत लोहाघाट ब्लॉक के न्याय पंचायत भूमलाई की ग्राम सभा गगनोला में कृषि विभाग के सौजन्य से कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई किसानों ने प्रतिभाग किया। महोत्सव में कृषि उद्यान, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण बैंक सहकारिता और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। विभाग के अधिकारियों के द्वारा महोत्सव में आए हुए किसानों को सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सहकारिता विभाग के द्वारा मौके पर 3 महिला पशुपालकों को दुधारू पशु की खरीद के लिए 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए, कुल 3 लाख रुपए का लोन वितरित किया गया। वहीं कृषि विभाग के द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों और बीजों का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत गंगनौला में न्याय पंचायत स्तरीय कृषि महोत्सव का आयोजन कृषि विभाग के सतत तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें उद्यान विभाग, केवीके और सहकारिता विभाग ने प्रतिभाग किया। कृषि विभाग के माध्यम से लोगों को मसूर के दाल के बीज दिए गए। साथ साथ सहकारिता विभाग द्वारा 3 लोगों को 3 लाख के चेक दिए ग्राम पंचायत क्वालिटी के, और उसके साथ साथ सहकारिता विभाग द्वारा ऋण संबंधित विस्तार से काफी जानकारी दी और लोगों को फसल बीमा के संबंध में जानकारी दी। इस आयोजन के लिए ग्राम पंचायत गंगनौला की ओर से कृषि विभाग का धन्यवाद। रुड़की के एक मंदिर के पंडित पर वाल्मीकि समाज की महिलाओं को मंदिर से पूजा पाठ करने और उन्हें मंदिर से बाहर निकालने से वाल्मीकि समाज में भारी रोष व्याप्त है। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग अपने स्थानीय पार्षद के साथ गंग नहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को पंडित के खिलाफ तहरीर दी है। वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि समाज की 2 महिलाएं पास के बने मंदिर में गई थी। ये मंदिर सभी का है। जब महिलाओं ने पूजा अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश किया तो पंडित ने मंदिर में उनके प्रवेश का विरोध किया और उल्टे सीधे आरोप लगाकर वाल्मीकि समाज पर लगा दिए गए। इतना ही नहीं, पंडित का कहना है कि ये मंदिर वाल्मीकि समाज का नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग नहीं आ सकते हैं, जिससे वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। सुबह प्रातःकाल मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी कथा सुनने के लिए बर्फ खाने पर स्थित जो कृष्णा मंदिर है वहाँ पर गई। तो वहाँ पर पहले तो उन्हें पंडित जी ने प्रवेश करने से मना कर दिया कि आपका ये मंदिर नहीं है। फिर जब वहाँ प्रसाद वितरण वगैरह हो रहा था तो हाथ पकड़ गए, उस पंडित जी ने बाहर निकाल दिया। मेरी माताजी का रोए कि ये आप लोगों का मंदिर नहीं है, वाल्मीकियों का मंदिर नहीं है, अपने मंदिर में जाइए। मेरी माताजी ने कहा कि वाल्मीकि भगवान ने तो प्रभु राम जी के जन्म से पूर्व ही उनके सारे जीवन की रचना कथा लिख दी थी, और आप कह रहे हैं कि हम इस मंदिर में न जाए। अब मैं यही अनुरोध करना है कि इंस्पेक्टर साहब महोदय इस मामले में संज्ञान ले और उस पंडित के विरुद्ध कठिन से कठिन कार्रवाई करें। कुछ वाल्मीकि समाज और एक मंदिर के पुजारी के बीच में आपस में एक विवाद हुआ था, तो दोनों पक्षों को यहाँ इसमें थाने पर आए थे। दोनों के पक्षों के बीच में आपस में बैठ कर बात होगी और दोनों के बीच में समझौता हो गया, और उसके बाद में दोनों पक्ष संतुष्ट होकर अपने यहाँ से चले गए। महिलाओं को बाहर निकाल दिया था पंडित? ऐसा तो कोई अभी ऐसा प्रकाश में नहीं आया, और मतलब दोनों के मध्य जो भी शिकायत थी उस शिकायत दूर होगी और उसके बीच में आपस में समझौता की जा रही है सर, पूरे मामले की तरह से बता रहे थे। बाकी प्रकरण की जांच की जा रही है। पहाड़ों में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ों में बर्फबारी भी शुरू हुई है। दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला। बता दें, ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने के चलते ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ गई। बर्फबारी और बारिश होने के चलते जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त सा हो गया है। ग्रामीण इलाकों के लोग इस वक्त अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ की ऊंची चोटियां सहित साथ में हेमकुंड साहिब की और ऊंची चोटियां बर्फबारी की चपेट में हैं। हल्द्वानी के ब्लॉक सभागार में कृषक महोत्सव रवि का शुभारंभ किया गया। यहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसके साथ ही हर न्याय पंचायत पर किसानों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीतियों को बनाने में लगी हुई है, तो वहीं प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में कमी नजर आई है। प्रदेश में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख मतदाता इस बार कम हुए हैं। इस पर जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये सख्ती और सही ट्रेसिंग का नतीजा है और कई जगह के लोगों के अगर कहीं 2 जगह वोट हैं तो ज्यादातर ने अब केवल एक ही जगह वोट करवा दिए हैं। फर्जीवाड़ा बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया गया है, इसलिए ये आंकड़े निकल के सामने आए हैं। है इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पलायन रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर सरकार लगाते हुए दिखाई पड़ रही है, पर धरातल पर उसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। और अब निर्वाचन आयोग ने जो सर्वे किया है, उन्होंने पहाड़ी और मैदानी इलाकों से 2 लाख वोटर्स को नदारद पाया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं साठगांठ का काम हो रहा है और वोटर लिस्ट से चिन्हित करके जो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं उनको काटा जा रहा है, उनको गायब किया जा। मैदानी जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए थे जिनके 2 स्थान पर मतदान थे। उत्तर प्रदेश में भी थे और उत्तराखंड में भी थे। तो निश्चित रूप से जब कड़ाई होती है, जब किसी चीज़ पर कानूनी शिकंजे का विषय आता है तो लोग में विषय आता है, धीरे धीरे ये विषय का समाधान हुआ है। और मतदाता सूची अभी भी, क्योंकि मतदाता सूची तो हर जनवरी माह में जब नया सत्र होता है तो नए मतदाता बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाता बनेंगे और उत्तराखंड की मतदाता सूची ठीक बनेगी। हल्द्वानी में नगर निगम के बेणी सीना के नवाचारी कदम पर देश में दूसरा स्थान मिला है और इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर डॉक्टर जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मेयर डॉक्टर जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन में बेणी सीना ने अग्रणी भूमिका निभाई है। यही वजह है कि बेणी सीना के मॉडल को दूसरे नगर निगम भी अपना रहे हैं। मेयर और नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम की जनता, पार्षद और पूरी टीम को दिया है। के अंदर और निगम के अंदर एक विश्वास जगाते हैं और प्रेरणा देते हैं। यह पुरस्कार सभी के प्रेरित करता है कि हमें स्वच्छता के मानकों को और बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वच्छ होने की आवश्यकता है। मैं सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, पर्यावरण मित्र और हमारी मातृशक्ति जो कि बेणी सेना है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। शहर की सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि स्वच्छता ईश्वर के सबसे नज़दीक है। इसके मानकों को उच्च से उच्च करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की कमी, वित्तीय कमियों को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट को नवाचारी कदम ग्रुप में बेणी सेना का गठन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आई, कर्मचारियों में भय रहा, व्यापारियों में भय रहा, सबके साथ संवाद किया गया, सबको संतुष्ट किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। आज 1 साल बाद 31 अक्टूबर 2022 को इसका गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उससे निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। प्रदेश सरकार में दायित्व मिलने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र रानीखेत पहुंचने पर श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले युवा कार्यकर्ताओं ने ताड़ीखेत से दोपहिया रैली निकालकर पंत का स्वागत किया। पहली बार क्षेत्र में पहुंचने पर श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का जगह जगह स्वागत हो रहा है। ताड़ीखेत, गनिया, ध्योली में कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता उनका स्वागत कर रही है। शिव मंदिर सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत बद्रीनाथ में रात दिन कार्य प्रगति पर है। तीर्थ यात्रियों को आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य
कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लूप रोड पर कोबल स्टोन बिछाने का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ महायोजना के अंतर्गत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एम्यूनिटी सेंटर, ISBT लेक फ्रंट, अराइवल प्लाजा और हॉस्पिटल एक्सटेंशन कार्यों का निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश दिए। प्लान के कार्य पिछले कुछ टाइम से चल रहे हैं। उसमें बारिश की वजह से जो थोड़ा काम की प्रगति कम हुई थी, वो पिछले सितंबर-अक्टूबर महीने से काफ़ी गति मिली है काम को। हमारे स्तर से भी, शासन स्तर से भी और केंद्र सरकार के स्तर से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारा यही इसमें उद्देश्य है कि तय समय सीमा में सारे जो कार्य हैं वो पूरे किए जा सकें और ताकि जो पूरा जो मास्टर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो सके। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा क्षेत्र के नगला लालपुर मार्ग पर चल रहे सड़क मरम्मत कार्य पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने PWD के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदर्शन भाजपा नेता दीपक मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान भाजपा नेता दीपक मिश्रा ने PWD विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार को कई बार पत्र लिखने के बाद लालपुरा नगला की मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है। देखा इधर आके कनकपुर से और जो राघवनगर तक पैचिंग का काम किया जा रहा है, तो उसमें गड्ढे ना होने के बावजूद भी 100-100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की रोडें बना दी गई हैं और वहाँ पे बिल्कुल धूल का गुब्बार है और बड़े बड़े गड्ढे होने के बाद भी उधर से काम नहीं किया गया। तो इसीलिए हमने जो है देखा कि ये बार बार हमने शिकायत की, जेई से बोला, एई से बोला, उसके बाद भी कोई इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए हमें आज यहाँ पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। रामनगर में लगातार घट रही चोरी की घटनाओं से जहां अब लोग दहशत में हैं और अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने लखनपुर सब्जी मंडी के पास स्थित एक स्टोर के अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ डाले और दुकान से करीब 1 लाख की नकदी और हजारों रुपए का सामान पार कर लिया। घटना की जानकारी सुबह आसपास के लोगों ने दुकान मालिक को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पे पहुंचा, घर से नंगे पैर भाग के आया फटाफट और दुकान का ये खोला तो मुझे लगा अंदर तक सारा सामान टूटा पड़ा। देखते ही मैंने अपने साथी से बोला कि इसकी वीडियो बनाए, तो वीडियो देखते देखते अंदर गले तक गए। गले का मैं कैश रखा होता, दिवाली है, कल शुक्रवार है, कल मुझे पेमेंट माल मंगाना होता दिल्ली से दिवाली के लिए। तो मैंने 1,45,000 रुपये या 35,000 रुपये इकट्ठा करके रखे थे, उधर से लिमिट से निकाले थे, उधर से करके वहाँ रखे हुए थे। वो पूरा खाली कर चुका है। नीचे वो 500-700 रुपये नीचे तक फेंक के गया है, उससे जितने उठाए गए भाग गया और कुछ सामान पड़ा हुआ था वो सामान भी उठा के लेके गया है। प्रवर समिति की बैठक शुरू हुई है। बता दें कि विधानसभा में ये चौथी बैठक आयोजित की जा रही है। प्रवर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा रही है। बता दें विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा के साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी इस बैठक में मौजूद हैं। शनिवार को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार जो है देहरादून के परेड ग्राउंड में लगने जा रहा है, जिसके लिए परेड ग्राउंड में तैयारियां की जा रही है। दरबार में लाखों रुपए में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। प्रोग्राम के लिए चूँकि परेड ग्राउंड में ये फाइनल हुआ है और यहाँ पर जो उम्मीद है कि 20 से 25 हज़ार लोग आ सकते हैं। मेन व्यवस्था जो इसमें बनाई जाएगी वो ट्रैफिक को लेकर है, चूँकि इसमें वीआईपी मूवमेंट होने की भी पूरी संभावना है। बहुत वीआईपी भी आ सकते हैं, अति गणमान्य लोग भी आएंगे। साथ ही साथ इसमें आमजन लोग भी जो है सूचना के आधार पर ऐसा लग रहा है कि वो भी पहुँचेंगे, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था को लेकर ही इसमें अलग अलग स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है। शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, इसके मद्देनज़र जो है इसमें 2 जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है, एक इनर जोन, एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी दिल्ली परेड ग्राउंड रहेगी, जो पूरी 0 जोन रहेगी, उसमें कोई भी वाहन
कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके अलावा एक आउटर जोन होगी जो शहर से बाहर चारों पांचों दिशाओं में से जहाँ से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट के 15 दिन की लंबी छुट्टी पर चले जाने के बाद पिछले 5 दिनों से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से दूर दूर क्षेत्र से आने वाली गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की समस्याओं को देखते हुए पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल को लोगों की समस्या से अवगत करवाया गया, जिस पर सीएमओ ने चंपावत के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट को हफ्ते में 2 दिन लोहाघाट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ के निर्देश पर डॉक्टर प्रदीप बिष्ट उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचे, जहां 5 दिन से बंद पड़े अल्ट्रासाउंड कक्ष के ताले खोले गए और अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू की गई। इसके बाद 5 दिन से परेशान मरीजों ने राहत की सांस ली। हमारे और वहाँ पे रेगुलरली जो है अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, तो मरीजों को पता रहता है कि वहाँ पे रोज ही अल्ट्रासाउंड होते हैं। जैसे यहाँ पे अल्टरनेट डे पे होता है, लेकिन वहाँ पे हमारा जो है रोज होता है, तो मरीज वहाँ पे उम्मीद से आता है काफ़ी ज़्यादा। अभी में भी जैसे हमारे हम अलग अलग टाइप के अल्ट्रासाउंड रहते हैं, गले के रहते हैं, ब्रेस्ट के रहते हैं और स्टॉटम वगैरह के रहते हैं, तो उनके लिए हम टाइम वगैरह देते हैं, क्योंकि रेगुलर पेशेंट्स के साथ में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो पेशेंट्स को टाइम देने के बाद में उनको जो बुलाया रहता है उनको भी दिक्कत रहती है। तो अभी में ऐसा हो रहा है कि वहीं मतलब चंपावत के जो जिला चिकित्सालय के मरीज भी जो है हमारे, वो यहाँ पे आके दिखा रहे हैं अपने को। तो एक अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर में थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है। वहाँ का मरीज भी परेशान होता है, यहाँ का मरीज भी परेशान रहता है। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट। सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी को लेकर की चर्चा। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार का किया अनुरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 7 नवंबर को पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। 9 नवंबर को मनाया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। कांग्रेस ने सीबीआई पर खड़े किए सवाल। एम्स ऋषिकेश में की आ रही घोटाले की वो 3 सालों से कर रही जांच, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तराखंड में 2 लाख मतदाता हुए कम। प्रदेश में चुनाव आयोग के आंकड़े जारी। कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, वहीं बीजेपी ने कहा सही ट्रेसिंग का नतीजा। चार धाम में पहुंचे 52 लाख यात्री। सर्द मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह। इसी महीने बंद होंगे चारों धामों के कपाट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।